हेलो गाइस। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर एग्ज़ाम में आता रहता है, कैसे प्राप्त करोगे। यह रूपांतरण पर आधारित प्रश्न है। इन प्रश्नों में रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण को लिखना होता है। अगर बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरह का प्रश्न आता है तो इन सभी रूपांतरण को याद रखो। ये महत्वपूर्ण रूपांतरण है। कैसे प्राप्त करोगे। प्रोपेनॉन से प्रोपीन कैसे प्राप्त करोगे। रासायनिक समीकरण लिखना है। प्रोपेनॉन का प्रोपीन में रूपांतरण करना है। उस रूपांतरण की रासायनिक समीकरण को लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इनके सूत्रों को लिखना होगा। प्रोपेनॉन का सूत्र क्या है, तो इस नाम से भी सूत्र बना सकते हैं। प्रोपेनॉन, प्रोपेन प्लस ऑन। प्रोपेन का मतलब क्या है, प्रोप प्लस एन, और प्रोप का मतलब है 3 कार्बन। एन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है, और ऑन का मतलब क्रियात्मक समूह कीटोन। तो 3 कार्बन परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला बनाते हैं, और इसमें क्रियात्मक समूह कीटोन है। कीटोन का कार्बन 2 बंध बनाता है, दोनों तरफ कार्बन की श्रृंखलाओं से जुड़ा होता है। तो कीटोन हमेशा सीधी श्रृंखला में बीच में होता है, और दोनों तरफ कार्बन की श्रृंखलाएं जुड़ी होती है। आपको पता है प्रत्येक कार्बन 4 बंध बनाता है। यहाँ कार्बन का एक बंध है, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़कर इसके बंधों की संख्या को पूरा कर देते हैं। इस कार्बन के चारों बंध बने हुए हैं। इस कार्बन ने एक बंध बनाया, तो 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़कर इसके बंधों की संख्या को 4 कर देते हैं। तो यह प्रोपेनॉन है, और इसको किस में बदलना है, प्रोपीन में बदलना है। प्रोपीन, प्रोप प्लस इन। प्रोप मतलब 3 कार्बन, और इनका मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, द्विबंध है। तो इस प्रोपेनॉन से हमें प्रोपीन बनाना है। 3 कार्बन और कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध। शेष सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं, एकल बंध होते हैं। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन को जोड़कर इसके बंधों की संख्या को पूरा कर देते हैं। इस कार्बन के बंधों की संख्या 3 है, तो चौथा बंध हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देते हैं। इस कार्बन के 2 बंध है, तो 2 हाइड्रोजन परमाणु जोड़कर इसके बंधों की संख्या को पूरा कर देते हैं। तो इस प्रोपेनॉन को प्रोपीन में बदलना है। प्रोपेनॉन को सीधे प्रोपीन में नहीं बदल सकते, इन दोनों में ऑक्सीजन परमाणु का अंतर है। तो इस ऑक्सीजन को यहाँ से हटाना होगा, परंतु ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाती है, और डबल बॉन्ड प्रबल होता है, मजबूत होता है। तो ऑक्सीजन को हटाना कठिन है, परंतु हमें पता है इन दोनों में से एक सिग्मा बंध है और एक पाई बंध है, और पाई बंध दुर्बल होता है, तो पाई बंध आसानी से टूट सकता है। इन दोनों में से एक पाई बंध सरलता से टूट सकता है, और उसके साथ हम हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ देते हैं। मतलब इसका अपचयन करना होगा। तो इसका अपचयन करते हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन, इनका अपचयन करते हैं, हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, तो हमेशा अल्कोहल बनता है। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं,
और दूसरा हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ जोड़ देते हैं तो अल्कोहल बनता है। 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रोपेन और अल्कोहल का अनुलग्न ऑल होता है। अल्कोहल 1 2 3 दूसरे कार्बन से प्रारंभ होता है। इसका यूपीएससी नाम 2 प्रोपेनॉल है। वैसे नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल रासायनिक समीकरण याद रखना है। अब इस प्रोपेनॉल को, इस 2 प्रोपेनॉल को किस में बदलना है? प्रोपीन में। तो इस ऑक्सीजन को हटाना होगा और इस कार्बन से हाइड्रोजन को हटाना होगा, क्योंकि इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन से OH और इस कार्बन से हाइड्रोजन, इन दोनों को अलग करते हैं तो क्या अलग होगा? जल का अणु। अल्कोहल से जल के अणु का विलोपन करना होगा। यह विलोपन अभिक्रिया है। जब किसी अभिक्रिया में जल का अणु बाहर निकलता है तो उसे निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यह निर्जलीकरण अभिक्रिया है। अल्कोहल के निर्जलीकरण से एल्कीन बनता है। तो अल्कोहल में से जल को बाहर निकालने के लिए हमें सांद्र H2SO4 की आवश्यकता होगी। सांद्र H2SO4 एक निर्जलीकारक पदार्थ है जो अल्कोहल से जल के अणु को बाहर निकाल देता है, अल्कोहल का निर्जलीकरण करता है। तो बस आपको इस रासायनिक समीकरण को लिखना है और इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाता है। प्रोपेनॉन से प्रोपीन कैसे बनाते हैं, ये रासायनिक समीकरण लिखना है। एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल कैसे प्राप्त करते हैं? एथेनॉल, इसका सूत्र लिखते हैं तो एथेन प्लस ऑल, एथ प्लस एन, एथेन और प्लस ऑल। एथ का मतलब 2 कार्बन, एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, ऑल का मतलब क्रियात्मक समूह। कौन सा क्रियात्मक समूह? अल्कोहल। इस अल्कोहल का अनुलग्न ऑल है। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, इसमें आप ब्यूटेनॉल, इसका मुख्य नाम है ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन प्लस एल। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध और एल का मतलब क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का अनुलग्न एल होता है। तो दोनों के सूत्र लिखते हैं। 2 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला बनाते हैं और इस श्रृंखला से क्रियात्मक समूह अल्कोहल को जोड़ देते हैं। कार्बन 4 बंध बनाता है तो इनके साथ हाइड्रोजन परमाणु को जोड़कर बंधों की संख्या को पूरा कर देते हैं। कार्बन का 1 बंध है तो 3 हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। कार्बन के बंधों की संख्या 2 है तो 2 हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। इस तरह से प्रत्येक कार्बन के बंधों की संख्या 4 हो जाती है। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला। और चारों कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड और इनमें से एक कार्बन क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड के रूप में होता है। एल्डिहाइड का कार्बन केवल 1 बंध बनाता है तो इस कार्बन को हम ले सकते हैं और इस कार्बन को हम ले सकते हैं। श्रृंखला का प्रारंभिक सिरा या अंतिम सिरा, उस सिरे पर होता है एल्डिहाइड। तो इस कार्बन को एल्डिहाइड में बदल देते हैं। CHO को ऐसे भी लिखते हैं। इसे याद रखो, कार्बन के 4 बंध पूरे होते हैं तो इस कार्बन के साथ अतिरिक्त हाइड्रोजन को नहीं जोड़ना, परंतु इसमें
आगे 3 हाइड्रोक्सी लिखा हुआ है और जो सबसे आगे लिखा होता है कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला के आगे लिखा हुआ होता है उसे शाखा कहा जाता है। तो यह शाखा है, 3 हाइड्रोक्सी एक शाखा है। तीसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सी समूह है। तो तीसरा कार्बन कौन सा होगा? कार्बन को नंबर देते हैं। नंबर उस ओर से प्रारंभ करते हैं जिस ओर क्रियात्मक समूह होता है। तो 1 2 3 4। इस तीसरे कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है। हाइड्रोक्सी समूह OH, इस समूह का यह समूह अल्कोहल समूह है। इसका अनुलग्न ऑल होता है, परंतु जब यह शाखा के रूप में होता है तो इसका पूर्व लग्न हाइड्रोक्सी होता है। तो 3 हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन के साथ जोड़ देते हैं। 1 2 3 एक हाइड्रोजन परमाणु और इसके साथ 1 2 2 हाइड्रोजन परमाणु। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस OH को CHO में बदलना होगा। तो इस ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन परमाणु और इस कार्बन का एक हाइड्रोजन परमाणु अलग करना होगा। हाइड्रोजन परमाणु को अलग करना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं और आपने पढ़ा होगा अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड बनता है। इसका ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीकारक पदार्थों की आवश्यकता होती है। हम यहाँ पर केवल ऑक्सीजन लिख देते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु लिख देते हैं और ऑक्सीजन का यह परमाणु ऑक्सीकारक पदार्थों से प्राप्त होता है। और यह क्या करता है, इस ऑक्सीजन के हाइड्रोजन को छीन लेता है, इस कार्बन के एक हाइड्रोजन को छीन लेता है। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन परमाणु इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बदल जाता है। CH3CHO एल्डिहाइड बनता है। इस एल्डिहाइड को इस यौगिक में बदलना है। दोनों में क्या अंतर नज़र आता है, इसमें 2 कार्बन है और इसमें 4 कार्बन परमाणुओं की चेन है। इसमें OH समूह अल्कोहल समूह नहीं है, जबकि इसमें अल्कोहल समूह है। इस यौगिक में एल्डिहाइड उपस्थित है, एल्डिहाइड का एल्ड, और इसमें अल्कोहल उपस्थित है, तो अल्कोहल का ऑल। इस यौगिक का सामान्य नाम क्या होगा, एल्ड प्लस ऑल एल्डोल। तो एल्डिहाइड को एल्डोल में बदलना है। तो आपको याद आ गया होगा कि कौन सी अभिक्रिया होगी, एल्डोल अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी, एल्डोल अभिक्रिया। बस आपको इस समीकरण को लिखना है और आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। बेंजोइक अम्ल से बेंज एल्डिहाइड कैसे प्राप्त करोगे? बेंजोइक अम्ल बेंजीन, बेंज प्लस ओइक अम्ल, बेंज प्लस ओइक अम्ल। ओइक अम्ल किसका अनुलग्न होता है? ओइक अम्ल कार्बोक्सिल समूह का अनुलग्न होता है। कार्बोक्सिल समूह मतलब COOH समूह, इसका अनुलग्न ओइक अम्ल होता है। और बेंज का मतलब बेंजीन। तो यह बेंजोइक अम्ल का सूत्र है और बेंजोइक अम्ल IUPAC नाम है और सामान्य नाम भी है। इसको बेंज एल्डिहाइड में बदलना है, बेंज प्लस एल्डिहाइड। बेंज का मतलब बेंजीन और एल्डिहाइड CHO।
यह बेंज़ल्डिहाइड का सूत्र है। इन दोनों में क्या अंतर नज़र आता है? इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, इसमें ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो इसमें से एक ऑक्सीजन परमाणु को अलग करना होगा, परंतु ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी अलग होता है। COOH की संरचना इस तरह से बनाते हैं। ऑक्सीजन को अलग करना है, इस ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यह 2 बंधों के द्वारा कार्बन से जुड़ी होती है। द्विबंध मजबूत होता है, सिंगल बॉन्ड एकल बंध दुर्बल होता है। तो इस बंध को तोड़ना आसान है, परंतु इसके साथ हाइड्रोजन भी अलग होता है। ये दोनों कैसे अलग होते हैं? तो याद रखो, बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया SOCl2 के साथ की जाती है। SOCl2 इस ऑक्सीजन को सल्फर के साथ अलग कर दो, SO2 के रूप में अलग कर दो, तो SO2 बाहर निकल जाता है। और एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन के साथ अलग कर दो, SO2 को अलग करते हैं और इस हाइड्रोजन को इस क्लोरीन के साथ अलग करते हैं। शेष एक क्लोरीन परमाणु रह जाता है, तो इस क्लोरीन को इस कार्बन के साथ जोड़ देते हैं। CO और कार्बन के साथ इस क्लोरीन को जोड़ देते हैं, तो COCl। इस कार्बन के साथ क्लोरीन को जोड़ देते हैं, इधर बेंजीन जुड़ा होता है, तो COCl। इस क्रियात्मक समूह का नाम अम्ल क्लोराइड है और इसका अनुलग्न OL क्लोराइड होता है। बेंजीन का बेंज लिखते हैं और इस बेंज में OL क्लोराइड को जोड़ देते हैं, तो इसका नाम क्या होगा? बेंजोइल क्लोराइड। इस बेंजोइल क्लोराइड से हमें प्राप्त करना है बेंज़ल्डिहाइड। तो अम्ल क्लोराइड को, इस क्रियात्मक समूह को एल्डिहाइड में बदलने की एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। COCl को एल्डिहाइड में बदलना है, तो यहाँ से क्लोरीन को अलग करना होगा और हाइड्रोजन को जोड़ना होगा, तो CHO प्राप्त होगा। मतलब इसका अपचयन करना होगा, इसमें हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ना होगा, तो हमें 2 हाइड्रोजन परमाणुओं की आवश्यकता होगी। एक हाइड्रोजन परमाणु क्या करता है? इस क्लोरीन को लेकर भाग जाता है और दूसरा हाइड्रोजन परमाणु इस CO के साथ जुड़ जाता है, CO को CHO में बदल देता है। यह एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसे रोज़ेनमुंड अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। रोज़ेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। बस इस समीकरण को लिखो, आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। बेंजीन का मेटानाइट्रोएसीटोफिनॉन में परिवर्तन। बेंजीन का सूत्र लिखते हैं और इससे हमें क्या प्राप्त करना है? मेटानाइट्रोएसीटोफिनॉन। इस नाम को देखो, एसीटोफिनॉन। तो एसीटोफिनॉन का सूत्र क्या होता है? बेंजीन के साथ एसिटिल समूह जुड़ा होता है, COCH3। इस समूह का नाम एसिटिल समूह है और जब बेंजीन के साथ एसिटिल समूह जुड़ा होता है तो इसका सामान्य नाम एसीटोफिनॉन होता है।
एसीटोफिनोन का यह पहला कार्बन है, इस बेंजीन वलय में यह पहला कार्बन है, यह दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा 6 कार्बन परमाणुओं का चक्र है। दूसरे कार्बन को ऑर्थो कार्बन, तीसरे कार्बन को मेटा कार्बन और चौथे कार्बन को पैरा कार्बन कहते हैं। और मेटा कार्बन पर नाइट्रो समूह जुड़ा होता है। एसीटोफिनोन के मेटा कार्बन पर नाइट्रो समूह जुड़ा होता है। एसीटोफिनोन इसके तीसरे कार्बन पर 1 2 3 तीसरा कार्बन जिसे मेटा कार्बन कहते हैं, इसके साथ नाइट्रो समूह जुड़ा होता है NO2। NO2 समूह का नाम नाइट्रो समूह है, तो इसका सामान्य नाम मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन है। तो बेंजीन को सबसे पहले एसीटोफिनोन में बदलना होगा, फिर एसीटोफिनोन को मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन में बदलना होगा। बेंजीन के साथ इस एसिटिल समूह को जोड़ देते हैं। एसिटिल समूह का जुड़ना एसिटिलन कहलाता है। इस अभिक्रिया का नाम एसिटिलन है। और एसिटिल समूह जोड़ने के लिए हमें आवश्यकता होगी एसिटिल क्लोराइड की, CH3CO, एसिटिल क्लोराइड। बेंजीन के सभी कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। इस पहले कार्बन के हाइड्रोजन को दर्शाते हैं और इस हाइड्रोजन को इस क्लोरीन के साथ अलग कर देते हैं। HCl आउट हो जाता है और CH3CO इस बेंजीन के साथ जुड़ जाता है। CH3CO इसकी संरचना को इस तरह से बनाते हैं। Cl, क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ अलग हो जाता है, तो CH3CO समूह, इस समूह का यह कार्बन बेंजीन के इस पहले कार्बन के साथ जुड़ जाता है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, COCH3। अब आपको क्या करना है, एसीटोफिनोन के तीसरे कार्बन से नाइट्रो समूह को जोड़ना है। नाइट्रो समूह का जुड़ना नाइट्रोकरण कहलाता है। और याद रखो, जब भी किसी पदार्थ में नाइट्रो समूह जोड़ते तो 2 अम्लों की आवश्यकता होती है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 और सांद्र H2SO4। इन 2 अम्लों की आवश्यकता होती है। इन दोनों अम्लों का मिश्रण नाइट्रिकारी मिश्रण कहलाता है। नाइट्रिक अम्ल की संरचना को इस तरह से बनाते हैं। तीसरे कार्बन पर, बेंजीन के तीसरे कार्बन पर हाइड्रोजन होता है। वह हाइड्रोजन इस OH समूह के साथ अलग हो जाता है। किस रूप में अलग हो जाता है, H2O के रूप में। तीसरे कार्बन का हाइड्रोजन OH के साथ जुड़कर H2O बना लेता है। इस समूह को NO2 नाइट्रो समूह कहते हैं, तो यह नाइट्रो समूह इस तीसरे कार्बन पर जुड़ जाता है। H2SO4 अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, उत्प्रेरक का कार्य करता है। वैसे अभिक्रिया को समझने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे इसे आसानी से लिख सकते हो, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसे समझा दिया। बेंजोइक अम्ल का मेटानाइट्रोबेंजील अल्कोहल में परिवर्तन। बेंजोइक अम्ल का सूत्र लिखते हैं, और इसे इस यौगिक में बदलना है। इसका मुख्य नाम बेंजील अल्कोहल है। जब बेंजीन के साथ CH2
OH समूह जुड़ा होता है, तो इसका नाम बेंजील अल्कोहल होता है। और इसके मेटा कार्बन पर नाइट्रो समूह जुड़ा होता है, 1 2 3। इस तीसरे कार्बन को मेटा कार्बन कहते हैं और इस पर नाइट्रो समूह जुड़ा होता है, NO2 समूह जुड़ा होता है। तो इसे इसमें बदलना है। सबसे पहले बेंजोइक अम्ल के इस तीसरे कार्बन से नाइट्रो समूह को जोड़ते हैं, और नाइट्रो समूह जोड़ने के लिए हमें दो अम्लों की आवश्यकता होती है, नाइट्रिक अम्ल और H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का नाइट्रो समूह तीसरे कार्बन से जुड़ जाता है, इस तीसरे कार्बन से नाइट्रो समूह जुड़ जाता है। बेंजोइक अम्ल मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल में बदल जाता है। अब इस यौगिक को इसमें बदलना है, तो इसका अपचयन करना होगा, और अपचयन करने के लिए इस अपचायक की आवश्यकता होती है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यह हाइड्रोजन देता है और इसका अपचयन करता है। इसके द्वारा दिए गए दो हाइड्रोजन परमाणु COOH समूह से एक ऑक्सीजन परमाणु को अलग कर देते हैं। देखो इस तरह से अलग करते हैं। COOH समूह की संरचना इस तरह से बनाते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दो हाइड्रोजन परमाणु देता है, और ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। H2O बाहर निकल जाता है, तो ये यौगिक बनता है। बेंजीन CHO बेंजल्डिहाइड, और इसके मेटा कार्बन से नाइट्रो समूह जुड़ा होता है। परंतु हमें इस यौगिक को प्राप्त करना है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका अपचयन करता है, इसमें से एक ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। ऑक्सीजन की कमी होना अपचयन कहलाता है। तो इसका जब अपचयन होता है, COOH समूह का जब अपचयन होता है, तो यह CHO में बदल जाता है। अब इस CHO का अपचयन होगा, और इसका अपचयन भी कौन करेगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दो हाइड्रोजन परमाणु देता है, 1 2। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच दो बंध है, इनमें से एक पाई बंध है और एक सिग्मा बंध है। तो पाई बंध दुर्बल होता है, पाई बंध टूट जाता है, और जैसे ही पाई बंध टूटता है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाता है, दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। देखो क्या बनता है, CH2OH, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है, CH2OH। इसे आप सीधे भी याद रख सकते हो, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल इस रासायनिक समीकरण को लिखना है। ब्रोमोबेंजीन का 1-फेनिल एथेनॉल में परिवर्तन। ब्रोमोबेंजीन बेंजीन के साथ ब्रोमो समूह जुड़ा होता है, इसको इसमें बदलना है। इसका मुख्य नाम एथेनॉल है, मतलब एथेन, H+N, एथेन प्लस ऑल। दो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, क्रियात्मक समूह OH। दो कार्बन क्रियात्मक समूह OH।
कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। 1 फेनिल, जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है वहाँ से कार्बन की गिनती प्रारंभ होती है 1 2। 1 फेनिल का मतलब इस पहले कार्बन से फेनिल समूह जुड़ा होता है, और फेनिल समूह भी किसे कहते हैं? इस बेंजीन को कहते हैं। इस कार्बन के बंधों को हम पूरा कर देते हैं, 3 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देते हैं। इस कार्बन के 1 2 3 3 बंधे तो एक हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ देते हैं। यह पहला कार्बन है, यह दूसरा कार्बन है, तो इसका नाम 1 फेनिल एथेनॉल है। तो सबसे पहले ब्रोमो बेंजीन को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में परिवर्तित करते हैं, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने के लिए ब्रोमो बेंजीन को मैग्नीशियम के साथ गर्म करते हैं। अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। इस मैग्नीशियम को यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। ब्रोमीन और कार्बन इन दोनों के बीच में मैग्नीशियम को शिफ्ट कर देते हैं। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यह ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया सबसे पहले CH3CHO के साथ करते हैं, एसीटैल्डिहाइड के साथ करते हैं। फिर इसका जो भी प्राप्त होगा उसका हम अम्लीय जल अपघटन करते हैं, मतलब H+ का मतलब अम्ल की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये यौगिक प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को समझ लेते हैं। CH3CHO, CH3CHO धातु धनावेशित होती है, और कार्बन अधातु है जो कि ऋणावेशित होता है। इस बंध को तोड़ना है और इन दोनों को कार्बन और ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है। डबल बॉन्ड जिनमें से एक पाई बंध है, दूसरा सिग्मा बंध है, तो इन दोनों में से एक बंध को तोड़ देते हैं, पाई बंध को तोड़ देते हैं। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक है तो यह ऋणावेशित होती है और कार्बन धनावेशित। तो दोनों में से एक बंध को तोड़ते हैं और इन दोनों को यहाँ पर जोड़ते हैं। प्लस के साथ माइनस को जोड़ते हैं और माइनस के साथ प्लस को जोड़ते हैं। कार्बन प्लस है, इसके साथ इस फेनिल को जोड़ देते हैं। और ऑक्सीजन के साथ जो कि माइनस है, इसके साथ MgBr को जोड़ देते हैं। अब इसका अम्लीय जल अपघटन करते हैं अम्ल की उपस्थिति में। इसकी अभिक्रिया जल के साथ करते हैं। ऑक्सीजन ऋणावेशित है, मैग्नीशियम धनावेशित है। इस बंध को तोड़ते हैं। ऋणावेशित ऑक्सीजन के साथ धनावेशित हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। इस ऋणावेशित ऑक्सीजन के साथ धनावेशित हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं और ऋणावेशित OH- को इस धनावेशित मैग्नीशियम के साथ जोड़ देते हैं। ये अलग हो जाता है और यह मुख्य उत्पाद है। इसे हम सीधा करके लिख देते हैं बेंजीन CH CH3 OH, और यह इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है।